करते हैं कि हम इस कारोबार में कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हमारी इस कारोबार के अंदर पोजीशन क्या है। अक्सर लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते कि हम जो कारोबार कर रहे हैं वो क्या है और बाहर जो हम कारोबार होता है वो देख रहे होते हैं वो क्या है। जरा इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअली क्या है और हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन में अल्हम्दुलिल्लाह सारे इतने पुराने लोग बैठे हुए जिन्होंने कई बार प्रेजेंटेशन सुन चुके हैं, लेकिन अगर नहीं सुनी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि बिजनेस दो तरह के। अब कोई भी कारोबार उठा के देख लो, कोई भी कारोबार, उनमें इन दो बिजनेस लाजमी पाए जाएंगे। एक ट्रेडिशनल बिजनेस, आम रिवायती कारोबार होता हुआ देखते हैं, कोई फैक्ट्री लगा लो, कोई इंडस्ट्री लगा लो, कोई कोचिंग, ये सारे के सारे, पान की शॉप, ठेला लगाओ, ट्रेडिशनल बिजनेस। आप क्या समझते हो? कभी किसी ठेले वाले से पूछा हम यहाँ क्या करते हो? कीनू बेचता है, वो नहीं बोला कीनू बिजनेस करता हूँ। अगर कोई इंसान का बच्चा होगा उससे पूछा हम यहाँ क्या करते हो? कीनू बेचता हूँ। एक्चुअली क्या कारोबार करता हूँ? हाँ भाई मैं कारोबार करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़े लेवल से लेके एक छोटे लेवल तक हम रिवायती कारोबार को देखते हुए आए हैं। दो कारोबार दुनिया में है, बिजनेस दो तरह के हैं। एक हमने बात करी ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि आम रिवायती कारोबार, दूसरा बिजनेस ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अब इस आम रिवायती कारोबार को, ये जो आम रिवायती कारोबार ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसका दूसरा नाम जो है वो इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी है। अब ये इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है इसको हम एंड में देखेंगे, खुद समझ आ जाएगा ये इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप रेफरल बिजनेस भी कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस भी कहते हैं। अब जरा इसमें फर्क समझते हैं कि इस फर्क में होता क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनती है या कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो डायरेक्टली हमारे और आपके पास नहीं आती। वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है, वो बनने के बाद सबसे पहले जो भी उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है या जो हायर किया हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो प्रोडक्ट सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है। ठीक है, इसको लाइव एग्जांपल से भी हम जरा देखेंगे कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आने के बाद वो आती है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर, फिर शॉपकीपर, शॉपकीपर के बाद यूजर या कस्टमर, कस्टमर के पास आती है। ठीक है, मान लो एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन, आप क्या समझते हो कि मेडिसिन एबट में बनी डायरेक्ट आपके पास आ गई? नहीं आती, बल्कि शॉपकीपर आगे से आपने सुना होगा बोलते हुए माल आएगा, तो माल कहाँ से आता है? रिटेलर या होलसेलर से आता है। होलसेलर के पास कभी जाए बोले माल आ रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद लेके आ रहा होता है। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप पेप्सी ले लें, पेप्सी की गाड़ी आती है, वो होलसेलर की होती है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब भी बनती है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही होती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल करता है, आगे करने के बाद रिटेलर, शॉपकीपर और फिर हमारे पास आती है। अब एक आम सी प्रोडक्ट ले लेते हैं, पेप्सी की मिसाल लेते हैं, अक्सर लोग यहाँ पेप्सी पीते होंगे, एक पेप्सी की मिसाल ले लेते हैं। अब ये पेप्सी क्या ख्याल है कितने की बनती, कितने होगी? एक बोतल 250 ml या 300 ml की जो बोतल है, कितने की बनती होगी अंदाजा? यहाँ कितने की मिलती है? हमें कितने की मिलती है? 18-20 रुपए की मिलती है। मान लो 20 रुपए की हमें बोतल मिल गई, 20 रुपए की हमें मिली, कंपनी कितने की बनाती होगी? 7-8 रुपए की, ऐसा ही है। मैं कहता हूँ अगर मुझसे पूछो तो 4 रुपए की बोतल नहीं बनती। चलो खैर मान लो 8 रुपए की बोतल पड़ी, 8 रुपए की बोतल इन्होंने बनाई, आगे डिस्ट्रीब्यूटर
आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपना कमीशन रखेगा नहीं रखेगा? रखेगा। नाजायज काम कर रहा है, जायज कर रहा है? जायज कर रहा है। ओके, ध्यान में रखना, जायज कर रहा है। मान लो ये 2 रुपए पर बोतल रखता है, अब आगे उसने होलसेलर को वो बोतलें, होलसेलर का काम है पूरे इलाके में, ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी हम कह सकते हैं। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर ने वो आगे बोतलें पहुंचाई, वो आगे जब बोतलें पहुंचाई तो होलसेलर भी फी सबीला काम नहीं करेगा, आगे वो भी फी सबीला काम नहीं करेगा, तो वो भी मान लो 3 रुपए 2 रुपए रखता है। आगे चलते हैं, शॉपकीपर या दूसरा है होलसेलर रिटेलर, ये भी फी सबीला काम करेंगे नहीं करेंगे? ये भी अपना कमीशन रखेंगे। मान लो 2-3 रुपए इन्होंने रखे, 3 रुपए इन्होंने रखे, तो जो चीज हमें 8 रुपए की कंपनी से पड़ रही थी, आते आते हमारे पहुंचते तो कितने की पड़ी भाई? 20 रुपए की पड़ गई। ये बीच का जो पैसा गया वो गया कहां पर? इनकी जेब में गया, वो पैसा इनकी जेब में गया। अब मुझे इस बात को आपने अभी कहा, थोड़ा सा आपसे और पूछूंगा, बस बहुत है। ये पैसा जो बीच में गया वो गया कहां पर? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इन्होंने अपना कमीशन इसके अंदर रखा। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, इन्होंने जायज काम किया, नाजायज काम किया? जायज। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होता क्या है एक्चुअली, कि वही प्रोडक्ट बनती है जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी वही प्रोडक्ट बनी, लेकिन कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट जो प्रोडक्ट इन सब लोगों के थ्रू आनी थी वो डायरेक्ट कंपनी यूजर को पहुंचा देती है, वो डायरेक्ट कंपनी यूजर को पहुंचाती है, लेकिन इन सारे चैनल्स का सहारा ही नहीं लेती, बल्कि करती क्या है, जो प्रोडक्ट बनी डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचा दी, और कस्टमर को पहुंचाने के लिए सहारा किसका लिया? कस्टमर का लिया या यूजर का लिया। यानी कि जो प्रोडक्ट इनके थ्रू आनी थी, इनको पैसा देना था, इन्होंने अपना पैसा रखना था, वही चीज यहाँ पे कस्टमर रख रहा है। अब यहाँ पर कोई कस्टमर काम जायज कर रहा है, नाजायज कर रहा है? क्या कर रहा है? जायज। जायज या नाजायज? जायज। जायज कर रहा है। अब ये यहाँ पर जो जायज कर रहा है या जायज कर रहा है, तो लोग क्यों कहते हैं नाजायज कर रहा है भाई, काम हराम है? इस वजह से लोगों को समझ नहीं है अभी एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। आगे चलते हैं। ये कस्टमर करता क्या है कि जो पैसा अगर इनको कैलकुलेट करो तो 10 से 15 रुपए बनते हैं, ये कंपनी क्या कहती है, भाई इतना पैसा इनको देना था, अगर 15 रुपए इनको देने थे, हम आपको 5 रुपए देते हैं, वही काम जो ये लोग कर रहे हैं आप कर दो, आप डायरेक्ट पहुंचा दो, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए उसकी पब्लिसिटी ये नहीं करते, ये तमाम के तमाम लोग उसकी पब्लिसिटी नहीं करते। पब्लिसिटी ये काम करते हैं, आगे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। लेकिन मीडिया जो हमारे पास सबसे बड़ा पब्लिसिटी का सहारा है, मीडिया, ये ऐड जो है वो उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है, मीडिया का काम इश्तिहार देना है या प्रोडक्ट को सेल करना है? इश्तिहार देना। मीडिया का काम या ऐड का काम इश्तिहार और सेल नहीं करना, बल्कि इसका सिर्फ एक अलग पर्पस होता है, उसको सिर्फ एडवर्टाइज करना, उसको सिर्फ बताना, बेचना काम इनका होता है। अब यहाँ जो कंपनी पैसा रखती है, जो मीडिया को पैसा देती है, जितना भी देती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इनको पैसा जा रहा होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है, वही पैसा कस्टमर को दे दिया जाता है। बोलो वही काम जो एडवर्टाइज करनी है वो आप भी कर लें, वही काम आप करें, हम आपको वही पैसा दे देंगे। तो कस्टमर यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा होता है, वही जो रिटेलर होलसेलर का भी काम करता है, और वही काम करता है जो यहाँ पर मीडिया का काम कर रहा होता है। अब वो पैसा कंपनी इनको बजाय इनको दे रही होती है। अब जरा अगर हम गौर करें, अगर हम इस पर गौर करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर इसी वजह से हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम ऐड देना शुरू करें टीवी के अंदर या पम्फलेट बांटना शुरू करें तो हम नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन से आउट हो जाते हैं। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई आपको यहाँ पर मैनेजर, होलसेलर, ये टाइप रिटेलर ये नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से इसको यहाँ मैंने जो नाम लिखा था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस,
डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचती है। ये इनडायरेक्ट वे में इससे होते हुए इसको होते हुए इसको होते हुए इसको होते हुए हमें पहुंचती है। तो ये होता है इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब जो कस्टमर होता है, ये कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से, अपने वर्ड ऑफ माउथ से इस प्रोडक्ट का आगे सेल आउट कर रहा होता है, आगों को बता रहा होता है। और किनको बताता है? अपने जानने वाले दोस्त अहबाब को। इस वजह से रेफरल, अपने रेफरेंस से लोगों को बता रहा होता है। इस वजह से इसको रेफरल बिजनेस भी कहते हैं। दूसरा जो इसका मैंने नाम लिखा था, वर्ड ऑफ माउथ, अपने वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को बता रहा होता है। इस वजह से इसको वर्ड ऑफ माउथ बेस्ड बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होता क्या है, इस बिजनेस के अंदर वही सेम प्रोसीजर। अब और कोई चीज लगा के देख लो, मान लो सेब। सेब क्या ख्याल है, यहाँ से कोई सवाद जाके सेब लेता है? क्या होता है सवाद में? खेत के अंदर जो दरख्त है, दरख्त से सेब हो गए। होने के बाद वहाँ का जो मालिक होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, पैक करता है, आगे रवाना कर दिया। सिंध में पहुंचे, वहाँ का जो होलसेलर होगा वो उनको रिसीव करेगा, आगे सब्जी मंडी तक पहुंचाएगा। सब्जी मंडी से फिर हम जाते हैं, जो हमारे जो ठेले हजरात जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो जाके आके उसको लेते हैं, और लेने के बाद ठेलों पे लेके आते हैं, फिर हम कस्टमर उसको वहाँ से लेते हैं। अब ठेला वाला फी सबिल्ला काम तो नहीं करेगा और सब्जी मंडी वाला फी सबिल्ला काम नहीं करेगा। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम उनसे पूछें क्या कर रहे हो मियाँ, कहेंगे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहलाते हैं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं। अगर बात को सही अल्फाजों में समझना चाहो तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, और हमारा मकसद कतई प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, बल्कि लोगों को रोजगार फराहम करना है। अगर हमारी कंपनी के अंदर हमारी हैसियत पूछी जाए कि हम कंपनी के लिए क्या हैं, तो हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम IBC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट है, या इसको दूसरे पास में ये कह सकते हैं कि हम IMC हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसल्टेंट। इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या इंटरनेशनल मार्केटिंग कंसल्टेंट करता क्या है कि आगे लोगों को मशवरा दे रहा होता है, लोग उससे कंसल्ट कर रहे होते हैं या वो लोगों से कंसल्ट कर रहा होता है। यहाँ तक की बात समझ आ गई क्या बताना चाहता? ओके, ठीक है। अब कल के दिन इंशाल्लाह दोबारा अपने ट्रेनिंग का आगाज करेंगे, और कल हम बात करेंगे कि एक प्रोस्पेक्ट को डील कैसे करना है। मैं कल का टॉपिक लिख देता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर लोगों को गलतियाँ यहाँ ये हो रही होती हैं कि हम कैसे काम करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू डील आर न्यू प्रोस्पेक्ट। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे कि हम अपने गेस्ट को किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से को लेकर आए। कल के दिन इंशाल्लाह आप भी तमाम लोग इन सीढ़ियों के ऊपर आगे पीछे देख लो, अपने आए बाएँ चाहे देख लो कौन बंदा बैठा हुआ है। कल आप लोग इन्हीं सीट्स के ऊपर बैठिएगा, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह एक गेम भी हमने खेलना है उसके बाद लास्ट डे में, तो अपने सीट्स पे जाने कौन कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, कल के दिन इंशाल्लाह अपने दोबारा मुलाकात करेंगे हम इसी टाइम के ऊपर 8:30 बजे हम लोग अपने ट्रेनिंग का बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह अपनी मुलाकात होगी। वाह को दावाना।